और अगर देखना पड़े प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी को थैंक्स कहती हूँ इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। हम खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कहते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं हमारे मध्य में। खुदावंद का रूह इस वक्त जुम्बिश कर रहा है और यकीनन खुदावंद का तख्त हमारे बीच में लगा है। आप सभी ने बहुत ही खूबसूरत परस्तिश की है, आत्मा और सच्चाई के साथ की है। खुदावंद आप सभी को ब्लेस करे। आज के कलाम का टॉपिक मैंने आपके संग यहाँ पे शेयर किया है। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू फॉर half an hour about the fasting and prayer and the real Lent. Hallelujah. उससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपने मनों को खुदावंद की ओर उठाएंगे और एक प्रिपरेशन की प्रेयर करेंगे। Let's pray together. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. खुदावन यीशु नासरी, हम बड़े ही आजीजी के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। खुदावन हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस संध्या समय प्रभु जी आपने हमें ये मौका दिया खुदा, ताकि हम सब पिता परमेश्वर इस हैकल में जो आपके हाथों से तैयार की गई है, ये ऑनलाइन चर्च खुदा जो आपने तैयार किया प्रभु, यहाँ पर हम इकट्ठा हों, संगति करें प्रभु जी, आपकी स्तुति के गीतों को गाएं खुदावन, और प्रभु वचन की अच्छी खुराक लेकर के यहाँ से जाने पाए, आत्मिक उन्नति करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने भी जन यहाँ पे इस समय मौजूद है प्रभु, हर एक को छू करके ब्लेस करें, हर एक के मनों को, मस्तिष्क को प्रभु जी आप अपने कब्जे में लें। खुदावन तैयारी का मन दे प्रभु, ताकि जो कलाम का बीज आज बोया जाए पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल लेकर के आए। टच एवरीवन एंड कवर एवरीवन, होली स्पिरिट। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं मैथ्यू में से रेफरेंस लूंगी, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड द वर्स फ्रॉम 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। 16वीं आयत और 16वीं से 18वीं आयत। उसके बाद हम यशायाह नबी की किताब में चलेंगे 58वें बाब में। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ मेरे अजीजों, आज के दिन खास हम इसी विषय पर बात करेंगे। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द प्रेयर एंड फास्टिंग, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप रोजेदार हैं, अगर आप रोजे रख रहे हैं, तो आप इसे एक ट्रेडिशन ना माने। बिकॉज जब आप जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, आप किसी भी मिशन से क्यों ना बिलोंग करते हो, आज वक्त है कि हम सच्चाई को जाने और आत्मिकता में आगे बढ़े। किसी भी रिचुअल्स को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी तरह के कोई रिचुअल्स नहीं बताए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे हमें देखना है मेरे अजीजों कि अगर हम उपवास रखते हैं, अगर आप रोजा रख रहे हैं, तो आपके चेहरे पे एक जो है उमंग होनी चाहिए, एक और भी ज्यादा एक्साइटमेंट का आपका बिहेवियर होना चाहिए कि आप खुश हैं रूह में कि हाँ आपने फास्टिंग रखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम उपवासी रहते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन खुदावंद के रूह के संग और अधिक हो जाती है, क्योंकि मेन जो मकसद है रोजा रखने का वो यही है कि हम अपने आप को तैयार कर सके खुदावंद यीशु मसीह की उस धीमी आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया। कई बार मेरे अजीजों हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम खुदावंद से कुछ मनवाना चाहते हैं, अगर हम अपनी कोई भी डिमांड को पूरा करवाना चाहते हैं, देन इट इज द बेस्ट वे टू बी इन फास्टिंग। तो आप ऐसा सोचते हैं समटाइम्स कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक जबरदस्ती कर सकते हैं कि अगर हम रोजेदार रहेंगे, इतने दिनों तक हम रोजा रखेंगे तो हमारा वो काम हो जाएगा। बट दैट इज नॉट लाइक दैट डियर फ्रेंड्स। अगर आप सिंपली भी खुदावंद से दुआ करते हैं, पूरे शिद्दत के साथ खुदावंद उससे आपके लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें आपका ध्यान है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है, अगर वो रोटी मांगते हैं तो रोटी की जगह उन्हें पत्थर नहीं देता, अगर मछली मांगते हैं मछली की जगह उन्हें सांप नहीं देता, तो उसी तरह से तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी तमाम जरूरतों को जानता है।
प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं फास्टिंग की, तो यहाँ पे आज हमें समझना है कि हम फास्टिंग इसलिए रखते हैं ताकि हम दुनिया से अपने आप को अलग कर सकें, एक ऐसा वक्त निकाल सके कि हम खामोशी में जाकर के, एक सेपरेट प्लेस में जाकर के हम खुदावंद की बातों को सुन सके। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करेंगे, दुनियावी काम अपने डेली रूटीन में करते चले जाएंगे, आप अपने बाइबल को तसल्ली से बैठ के नहीं पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा किस तरह से आपसे मुखातिब होगा, किस तरह से आपसे बात करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो अपने मुंह पे हम उदासी ना बना के रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोग एकदम मुंह बना करके बैठ जाते हैं और ऐसा मतलब शो ऑफ करते हैं कि हमने फास्ट किया है और हम जो है दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि खुदावंद से आप कुछ भी नहीं पाएंगे। प्रभु हमसे साफ साफ कहते हैं कि आप अगर फास्टिंग रख रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक खुशी होनी चाहिए, अपने सिर पर तेल लगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, हालेलुया, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे रोजेदार समझे, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमें रिवॉर्ड दे, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप राइटियसनेस में चल रहे होते हैं, खुदावन यीशु मसीह के संग आपके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, आप बिल्कुल रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहे होते हैं, मेरे अजीजों आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ता। आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है टाइमली पूरी होती चली जाती है। कई बार आपने ऐसी गवाहियों को सुना होगा, बिकॉज मेरे पास भी ऐसी बड़ी सारी गवाहियां हैं कि हमें बहुत सारी बातें खुदावन से कभी हमें कहना ही नहीं पड़ता कि प्रभु आप ये काम कर दीजिए, और खुदावन यीशु मसीह खुद ब खुद हमारे लिए उस चीज को मुहैया कराते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो आज मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहती हूँ कि अब हम जानते हैं दिस इज द थर्ड डे ऑफ फास्टिंग। 40 डेज के जो फास्टिंग डेज हैं उन्हें लेंट पीरियड कहते हैं। तो आज हमें ये समझना है कि व्हाट इज द रियल लेंट, रियल में जो ये 40 दिन है ये हम क्यों उपवासी रहते हैं और हमें किस तरह का लाइफ स्पेंड करना चाहिए इन दिनों में, ये बात हमें समझने की कोशिश करनी है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो मेरे अजीजों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लेंट पीरियड का क्या मतलब है। मेरे अजीजों, जितने भी ये डेज हैं जो एवरी ईयर हम मनाते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, मेरे अजीजों, मैं चाहूंगी कि आज हम इस बात को जान लें कि हम रोजा इसलिए रखते हैं ताकि हम दुआ में आगे बढ़ सकें, दुआ करने के अपने वक्त को बढ़ा सकें, खुदावंद की नजदीकी में बने रह सकें और फास्टिंग में बने रहें। जब आप उपवास रखते हैं तो आप अपने जो है बॉडी के लिए भी जो है साइंटिफिकली आप एक अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होती है, हालेलुया। उसी तरह से जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी जो सोल है वो भी डिटॉक्सिफाई होती है, हर एक प्रकार की बुरी बातों से आपको आज़ादी मिलती है और आप परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहते हैं। तो हमें ये कुछ पॉइंट्स याद रखने कि हम प्रेयर में, फास्टिंग में और जितने लोगों की आप पुअर पीपल्स की हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्फ डिनाइल का हदिया निकालें और लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ें और अपने प्रेयर के आवर्स को आप बढ़ाएं, ताकि जब आप शांत समय में पाक कलाम को पढ़ेंगे तो आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगी और आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। The main reason we fast is to humble ourselves before the God so we can better hear the voice of God, हालेलुया। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह की धीमी आवाज को ध्यान से सुन पाए और उस योजना को जान पाए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहते हैं, हालेलुया। आइए अब हम नेक्स्ट रेफरेंस में जाएंगे, यशाया उसके 58वें बाब में से हम अब पढ़ेंगे, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैंने यशाया की पुस्तक में से हमने कॉलेज के पेज पे भी प्रीच किया है, एंड वी ऑल नो दैट द प्रोफेट इज़ाया is the very spiritual and righteous person in the eyes of the Lord, hallelujah। और यहाँ पे खुदावंद ने यशाया को ये कार्य सौंपा कि जा मेरी प्रजा को उसका पाप जता दे, उन्हें बता दे कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें उनके मन फिराने
के लिए जो है एनकरेज कर। हालेलुया। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे आप इसे समझ पाएंगे कि खुदावंद ने किस तरह से अपने लोगों को रिपेंट करना सिखाया, किस तरह से खुदावंद ने अपने कंपैशन को उनके ऊपर जाहिर किया। क्योंकि जब तक कि हम कन्फेस नहीं करते, जब तक कि हम रिपेंट नहीं करते, तब तक हम अपने पाप से कभी भी छूट नहीं सकते मेरे अजीजों। और हम यशाया की जो पुस्तक है उसको हम एक जो है छोटी बाइबल के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी और बहुत सारी चीजें प्रकाशित वाक्य में से मिलती है। तो बिगनिंग टू द एंड आपको सारी बातें यशाया नबी की पुस्तक में मिलती हैं। सो यू कैन कॉल इट अ मिनी बाइबल ऑल्सो। हालेलुया। हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे यशाया 58। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे तुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि तुम अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। सच क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे अजीजों, मैंने ये रेफरेंस यशाया 58 में से इसलिए आपको पढ़ करके सुनाया है क्योंकि हमें इस बात को आज जानने की, समझने की बहुत अधिक जरूरत है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को किस तरीके का जीवन पसंद है, किस तरीके की वो फास्टिंग लाइफ हमसे चाहते हैं। हालेलुया। कई बार मेरे अजीजों हम देखते हैं अपने लाइफ में, हम एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत बहुत दिन कई लोग फास्टिंग रखते हैं, कई लोग 7 डेज, कई लोग 14 डेज, कई लोग 21 डेज एंड so many people are fasting for the entire Lent period, the 40 days. हालेलुया। लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि उस फास्टिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उस फास्टिंग के नतीजे अच्छे नहीं आते। मेरे चीजों, हमें ये समझना है कि उसका क्या कारण है। जी हाँ मेरे अजीजों, उसके कारण को आपको जानने के लिए अपनी लाइफ के ऊपर एक बार फोकस करना होगा कि आपने फास्टिंग किया, आपने खाने को छोड़ा, आपने पानी को छोड़ा, लेकिन क्या आपने अपने मन को शुद्ध किया? क्या आपने अपने मन को नम्र और दीन किया? क्या आपने भूखों को रोटी खिलाई? क्या आपने मारे मारे फिरते हुओं को तसल्ली दी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो सारे काम करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे कि वो भलाई के काम। हालेलुया। अगर हमने फास्टिंग किया लेकिन भलाई का कोई भी काम नहीं किया मेरे अजीजों, तो उसका कोई भी यूज नहीं होगा। क्योंकि यह लिखा है कि अगर हमारी लाइफ जो है प्रॉपर नहीं है, हमारी लाइफ किसी और ही जो है ट्रैक पर है, हम बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, हम बहुत अधिक अपने मुंह से अशुद्ध बातें निकालते हैं और फिर सडनली जो है लेंट पीरियड में हम फास्टिंग करने लग जाते हैं, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए साफ साफ खुदावंद का कलाम बताता है कि ये नतीजा निकलता है कि आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं।
और बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और फिर उस वजह से बड़े सारे परिवार जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें। अगर हमारा कहीं पर भी हमें दिखता है कि किसी के संग हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हुआ है, तो वहां पे अगर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिनका अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, तो हमें चाहे हम उसके अंदर हम कॉल करके उस चीज को सॉर्ट करें, चाहे हम जो है आमने सामने बात करके उसको सुलझाएं। मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम खुदावन यीशु के सामने खड़े होने से पहले अपने अपने रिश्तों को संभालें, उन्हें सुधार लें, क्योंकि रंजिशें अगर हम लेकर के चलेंगे, क्रोधी हमारा नेचर रहेगा, तो कभी भी हमारी दुआएं खुदावंद नहीं सुनेंगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अपने आप को दीन करें और नम्र बनाएं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनते हैं। और यहाँ लिखा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, हम तमाम भलाई के काम करते हैं, अनाथों को अपने घर ले आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे ऑर्फनेज के बच्चों को उठा के अपने घर ले आए। इट मीन्स कि आप उनका ख्याल करते हैं, आप अपने एफर्ट्स को लगाते हैं कि आपकी जिंदगी से कुछ आपका जो अंश है, आपके खाने का, आपके कपड़ों का, आपके कमाई का, आप ऐसी जगहों पे हेल्प के लिए देते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उनकी सुधि लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत बात खुदावंद की कलाम में लिखी है कि जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ लिखा है कि हमारा जीवन जो है वो और भी ज्यादा ब्राइट होता जाता है, हमारा फ्यूचर और भी ब्राइट होता है, बड़ी सारी आशीषें हमारी जिंदगी में देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, तमाम तरह की आशीषें हमारी जिंदगी में आती है। जिन लोगों के संग हम मिलते हैं, जहां हम जाते हैं, वो भी हमारी वजह से ब्लेस हो जाते हैं। बिकॉज हमारी ब्लेसिंग्स जो है बहते हुए दरिया के समान होती है मेरे चीजों, जो सभी को ब्लेस करती है। क्योंकि ये कोई सीमित या लिमिटेड ग्रेस नहीं है खुदावन का। जब उसका ग्रेस हम पे होता है तो हमारे संग जुड़े हुए सभी लोगों को खुदावन ब्लेस करते हैं। हालेलुया। और जब कभी भी हम पुकारते हैं, लिखा है कि और जब कभी भी तू पुकारेगा तो परमेश्वर उत्तर देगा, परमेश्वर बोलेगा मैं यहाँ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों। अगर हम चाहते हैं कि खुदावन हमारी बात का जवाब दे जब हम उसे पुकारते हैं, तो जरूरी है कि हम अपने अपने लाइफ्स को आज एक करेक्शन में लेकर के आए। अगर हमें दिखता है कि हमारे अंदर गलतियां हैं, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हमारे बड़े सारे क्लेश होते चले जाते हैं लोगों के संग, तो हम उस चीज को सॉर्ट करें। क्योंकि देखिए कोई भी जो है परफेक्ट नहीं है। जी हाँ मेरे अजीजों, नो वन इज परफेक्ट। हालेलुया। लेकिन गुंजाइश हमें रखनी चाहिए कि हम अपनी गलतियों को मान करके, उनको छोड़ करके अपने जीवन में एक करेक्शन को लेकर के आए। और उसके बाद यहाँ पे खुदावन कहते हैं कि जब कभी भी हम उसे पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अतिशीघ्र देंगे। हालेलुया। रेफरेंस हम लेंगे योएल नबी की किताब में से और एस्तर की बुक में से भी हम लेंगे। मैं आपको रेफरेंसेस यहाँ पे बता रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। योएल नबी की किताब में से हम लेंगे 2nd चैप्टर एंड द वर्स फ्रॉम 12 to 17, 12 से 17वें पद तक हम पढ़ेंगे। और एस्तर में से हम लेंगे 4थे अध्याय का 16वां पद। और निर्गमन की किताब में से यानी कि खरूज की किताब में से हम लेंगे 34th चैप्टर की 28th वर्स। और व्यवस्था विवरण यानी कि शिक्षा की किताब में से आप लेंगे 9th चैप्टर और उसकी 9th वर्स। एंड हम एजरा की बुक में से भी एक रेफरेंस नोट करेंगे 10th चैप्टर एंड द वर्स 6। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हम योएल नबी की किताब में से पहले रेफरेंस को देखेंगे। यहाँ पे 2nd चैप्टर एंड द वर्स 12। आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबली और अर्घ दिया जाए। हालेलुया।
मेरे अजीजों, जब हम इसे 17th वर्स तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि तमाम लोगों को इकट्ठा करने के लिए योएल नबी को परमेश्वर ने कहा कि एक दिन ठहराओ कि सभी जन जितने भी हैं पूरे देश में, सभी लोग इकट्ठा होकर के परमेश्वर के नाम की दुहाई दें, दुआ करें, उपवास में रहें, ताकि परमेश्वर जो है वो अपने क्रोध को हम पर से हटाएं और हमें क्षमा करें। हालेलुया। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ करके परमेश्वर की ओर फिर जाएं, परमेश्वर की ओर फिरें। मेरे अजीजों, कई बार हम कहते तो हैं कि हम खुदावंत के संग चल रहे हैं, वी आर द क्राइस्ट फॉलोअर्स, लेकिन हमारे मन जुदा होते हैं परमेश्वर से। और यहाँ पे खुदावंत का रूह हमसे कहता है कि हमारे मन खास करके जुड़े हुए होने चाहिए परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु कहता है कि हर एक प्रकार के घमंड को त्याग करके, हर एक प्रकार के गुनाह को छोड़ करके खुदावंत की नजदीकी में आए। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें पहले से भी अधिक आशीषों से भर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पे हम कुछ रेफरेंस देखेंगे, जैसे कि जीसस ने जब फास्टिंग रखा, आपने देखा जब हम मैथ्यू में जाते हैं, मैथ्यू चैप्टर 4 में आप जाते हैं तो वहां पर मेंशन है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा, उसके बाद वो विल्डरनेस में चले गए एंड 40 डेज एंड 40 नाइट्स उन्होंने फास्टिंग किया। हालेलुया। क्योंकि मेरे से तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप स्पिरिट में जो है बलवान होते जाते हैं। शारीरिक रूप से भले ही आप कमजोर होंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन आत्मिक रूप से आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एंड वॉरियर के रूप में उभर के आते हैं। हालेलुया। तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रहे और फिर आपने देखा कि बड़े काम को उन्होंने अंजाम दिया जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बाद उसे पूरा किया। उसके बाद उन्होंने अपना मिनिस्ट्री वर्क अपना शुरू किया। हालेलुया। और हम देखते हैं एस्तर की बुक में से, एस्तर रानी के बारे में आप सभी जानते हैं। एस्तर रानी ने 3 डेज के लिए पूरे राष्ट्र में, पूरे यहूदा में ऐलान कराया था कि सभी लोग ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे और 3 दिन तक उपवासी रहेंगे। और उसने भी जो है उपवास रखा मेरे जी। तो उसके बाद हम एक बिग डिलीवरेंस देखते हैं। अगर वो उपवासी नहीं रहते, नहीं वो रिपेंट करते, कन्फेस करते, नहीं रोते वो खुदावंत के आगे, तो कभी भी वो बच नहीं पाते और मार दिए जाते, हलाक हो जाते। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब एस्तर ने फास्टिंग रखा पूरे राष्ट्र के साथ, तो वहां पे हमने पूरे नेशन को डिलीवर होते हुए देखा। फिर हम देखते हैं जब आप इस तिश्ना की किताब में उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पे जिक्र है मोसेस के बारे में। मूसा नबी ने जब फास्टिंग रखा, 40 डेज 40 नाइट वो पर्वत पर रहे, उसके बाद उन्होंने, आपने क्या देखा वहां पे, जब वो आए आपने देखा उनके हाथ में 10 कमांडमेंट थे जो प्रभु यीशु ने खुद, परमेश्वर ने खुद उन्हें दिए थे। और हम देखते हैं कि वो पूरी प्रजा के लिए एक डिलीवरेंस का डे बना। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब जब हम फास्टिंग में जाते हैं, अपने घुटनों पर आ जाते हैं, तब तब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म खुदावंत के होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे मिरेकल्स हो तो जरूरी है कि हम अपने अपने तौर तरीकों को बदलें, अपने जीवन को पूरी तरह से जो है हलीमियत में लेकर के आए, हम्बल करें अपनी सोल्स को, अपने माइंड्स को, अपने बिहेवियर को। हालेलुया, प्रेज। हम डैनियल नबी के एक एग्जाम्पल को भी लेंगे, बिकॉज जब दानियल नबी ने 21 डेज का जो है फास्टिंग रखा तो वहां पर भी हमने बिग डिलीवरेंस को देखा मेरे अजीजों। तो हम खास करके इन लोगों, जो भी मैंने आपको नेम्स यहाँ पे अभी बताए हैं, मैंने एस्तर का जिक्र किया, मैंने मोसेस का जिक्र किया, मैंने जीसस का जिक्र किया, एंड देन एजरा का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। एजरा ने भी पूरे नेशन के अंदर, पूरे इजराइल में वहां पे डिक्लेयर कराया कि फास्टिंग करना है, रोना है और जो है पूरी तौर से खुदावंत के नजदीक में चले आना है। तो आज खुदावंत भी हमसे कहते हैं कि हम सभी को भी खुदावंत के नजदीकी में आना है। हमें दुनिया से अपने आप को अलग करना है, क्योंकि रोजे का मतलब ये है कि दुनिया से अपने आप को सेपरेट करें, अपने आप को वर्ल्ड से और वर्ल्डली डिजायर से सेपरेट करें और क्रूस के निकट आए। क्योंकि धीरे धीरे जब आप फास्टिंग के लास्ट वीक में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये होसेना के प्लेटफॉर्म पे भी हर दिन आपको लिए चलेंगे कलवरी क्रूस के निकट। तो जैसे जैसे आप कलवरी क्रूस के पास आएंगे आप समझ पाएंगे द ग्रेट प्लान ऑफ सल्वेशन के बारे में, जिसके तहत खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हम में से हर एक को नजात मिला। तो बहुत जरूरी है कि ये सारे दिन बड़े संजीदगी के साथ आप लोग निभाएं,
और बिताएं और भलाई करने में लगे रहें। हालेलुया। देखेंगे मेरे अजीजों, मैं चाहूंगी कि आप मुझे 10 मिनट्स और दें। डू नॉट फील लाइक बोर्ड, बिकॉज जरूरी है कि ये सारी बातें आप जानें और समझें और अपने अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करें। आई नीड 10 मोर मिनट्स एंड देन आई विल वाइंड अप माय सर्मन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हुए होते हैं। फास्टिंग के अंदर मेरे अजीजों हम प्रेयर में होते हैं, क्योंकि बिना प्रार्थना के अगर आप उपवास रखते हैं कि आज आपने सुबह से रख लिया, दिन भर आप नाना प्रकार के काम कर रहे हैं डेली रूटीन के, फिर शाम में आके आपने रोजा अगर कंटिन्यू किया तो उसे आप कंटिन्यू करते हैं, समटाइम्स खोल भी लेते हैं शाम में, तो वो करा आपने, लेकिन दुआ करना कहीं ना कहीं आप भूल गए, खुदावन के संग आपने टाइम स्पेंड नहीं किया, तो वहां पे एक अधूरापन आ जाता है। तो आपके फास्टिंग के साथ यू हैव टू कंबाइन विद प्रेयर्स आल्सो, रीडिंग द स्क्रिप्चर आल्सो, क्योंकि वचन का वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम ऐड करें अपनी लाइफ के अंदर अपने फास्टिंग में वर्शिपिंग को, क्योंकि फास्टिंग का मतलब ही है कि हम खुदावंत की आराधना कर रहे हैं, दिलो जान से आराधना कर रहे हैं। और आप रेफरेंस देख सकते हैं प्रेरितों के काम यानी कि रसूलों के अमाल, उसका 13वां चैप्टर और उसकी 2nd वर्स। और हम नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कहना चाहूंगी कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम खुदावंत की ओर निहारते हैं, परमेश्वर की ओर ताकते हुए रहते हैं कि हाँ प्रभु, तू मुझसे क्या कहना चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं करूं। और आप रेफरेंस के लिए देखेंगे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 एंड द वर्स 3 to 4। हालेलुया। और यहाँ पे जब हम फास्टिंग में है तो तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर की योजना अपनी जिंदगी में, कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्योंकि बिना कॉलिंग के यहाँ पे कोई भी नहीं होता मेरे जीजों। हर एक के लिए परमेश्वर की एक सर्टेन कॉलिंग है, एक निश्चित बुलाहट है कि प्रभु आपकी लाइफ से क्या चाहते हैं, क्योंकि हर एक जन जो है वो परमेश्वर के लिए एक कीमती पात्र के समान है। वी आर द वेसल्स to be used by the master। हालेलुया। अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगी बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है कि जब आप फास्टिंग करते हैं आपको फायदा होता है कि आप नम्र और दीन बनते हैं, है ना। हालेलुया। क्योंकि जब आप देखेंगे आप उपवास में होते हैं तो बिल्कुल भी हम एकदम जो है रोज की तरह नहीं होता, हमारा नेचर एकदम डिफरेंट हो जाता है। हम शांत स्वभाव में होते हैं, हम धीरे से रिप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम सब स्पिरिट में पूरी तरीके से हम रखे हुए हैं। तो फर्स्ट आपको जो फायदा होता है वो ये होता है दैट वी आर हम्बलिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, दीन और नम्र बना रहे होते हैं। सेकेंड हमारा बेनिफिट होता है वी विल सी लाइफ्स प्रायोरिटीज मोर क्लियरली, हमें पता चलने लग जाता है कि जिंदगी में प्रमुख चीजें क्या हैं, क्या काम हमें जो है। 6th बेनिफिट होता है मेरे अजीजों कि जो हमारे जिंदगी में छुपी हुई हमारी कमजोरियां होती हैं उसके ऊपर हम विक्टोरियस होते हैं। परमेश्वर हमें उन सारी बातों पे जहाँ पे हम कमजोर होते हैं, समटाइम्स कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ पाते, वहां से आपको प्रेयर फास्टिंग के द्वारा आपको मजबूती मिलती है और आप वहां से छूट करके मजबूती में आत्मिक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। और 7th बेनिफिट होता है कि गॉड विल मेक यू मोर अनसेल्फिश, यहाँ पे खुदावंद आपको और भी ज्यादा निस्वार्थ बनाता है, आप बहुत सारी चीजें सेल्फलेसली करने लगते हैं। तो इस तरीके की सारी क्वालिटीज जब आपके अंदर आती है, जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जब आप रोजेदार रहते हैं, तब ये सारी चीजों को आप अचीव कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड